Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. बिहार में चुनावी हलचल तेज हो गई है और चर्चाओं का सेंटर बने हुए हैं पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान। ऐसा चेहरा जिनकी बिहार में पकड़ काफी मजबूत है और माना जा रहा है कि अब चिराग बड़ी तैयारी में है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, और अगर उतरे तो चिराग किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों सोशल मीडिया ही नहीं, सियासी गलियारों में भी तैर रहे हैं। अब इस तरह के सवालों के जवाब में खुद चिराग पासवान का बयान सामने आया है। देखते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। चिराग पासवान के हाल ही में दिए गए बयानों से संकेत साफ है कि इस बार सीट बंटवारे पर चिराग समझौता नहीं करेंगे। एनडीए के साथ रहते हुए वो खुलकर नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर वो नीतीश के बाद बिहार में एनडीए का अगला चेहरा बन सकते हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने कहा था, मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया हूँ। सांसद बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहाँ मैं अपने राज्य के लिए ज्यादा कार्य कर सकूँ। अब दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इस बड़े सवाल का स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया उन्होंने, परंतु अपनी मंशा साफ कर दी है। चिराग पासवान ने कहा कि जो भी उन्हें पार्टी की ओर से मिलेगा वे उसका पालन करेंगे। इसके साथ ही चुनावी सीट को लेकर भी चिराग पासवान ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी की इस पर जो भी राय होगी उसका मैं जरूर पालन करूंगा। फिलहाल अभी इस पर और चर्चा होना बाकी है। चिराग के इस जवाब से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। पासवान ने साफ संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ उतरेगी। ऐसे में चर्चा ये भी है कि एनडीए में रहते हुए चिराग की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों की अपनी डिमांड को और आगे बढ़ाएगी। चिराग पासवान बिहार में किस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे यह अभी साफ नहीं है। मीडिया की ओर से संबंध में उनसे पूछा गया कि आपने कहा है कि आप सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे और आपकी पार्टी ने भी यह फैसला लिया है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है। सियासी गलियारों में संबंध में चर्चा है कि चिराग पासवान ने एनडीए को स्पष्ट संकेत दिए हैं। यह चुनाव की तैयारी है। चर्चा और मांग यह भी है कि चिराग को बिहार का अगले मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको बता दें कि एलजेपी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने स्पष्ट कहा था कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भट्ट ने पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के लिए गए फैसले के हवाले से कहा है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में उतारने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा था कि चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में स्पष्ट है कि एलजेपी रामविलास संदेश देना चाहती है कि चिराग पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और अब वो एनडीए में हिस्सेदारी के लिए सक्रियता बढ़ा रहे हैं। उन्हें अब विधानसभा की कम से कम 40 सीटें चाहिए। अब ये देखना होगा कि बिहार की राजनीति में चिराग का अगला कदम क्या होगा। ऐसी ही वीडियोस और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।